आपसे एक पर्सनल सवाल है जी। कि आपने अपनी पत्नी जी का बहुत जिक्र किया, आपकी अर्धांगिनी। थिएटर जगत में जनरली ऐसे मीम्स भी बनते हैं या फिर ऐसे मजाक उड़ाया जाता है कि और करो थिएटर, पैसा नहीं है उसमें, है ना। जब भी कोई कहता है कि पैसा नहीं है या अरे क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, तो व्यंग कसा जाता है, और करो थिएटर, यही करना था ना तुम्हें। तो जब आप थिएटर कर रहे थे या फिर आप बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे, डाउट्स तो आए होंगे मन में, तो फिर आपकी अर्धांगिनी जी ने कैसे साथ दिया आपका? वो तो हमेशा देती है। मैं टूटने लगता हूँ। मैं पीछे से बताया ना 2002 में नाटक हुआ तो वो मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। और जैसे अभी यह होता कि एक फ़िल्म आई, एक वेब सीरीज़ की, एक काम किया, दूसरे काम को मिलने में 1 महीना लग गया या 1.5 महीना मिल गया, तो मैं थोड़ा-सा व्यथित हो जाता हूँ। मगर वो नहीं होती और वो मुझे एप्रिशिएट करती रहती है, वो हमेशा थिएटर के। और ईश्वर की कृपा से मैं हार जाऊँगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कभी, और ऐसा हुआ भी नहीं। बस मुझे एक ही चीज़ की चिंता रहती थी कि अब आगे क्या? अब आगे और अच्छा, और आगे और बढ़िया क्या? और कैसे आगे बढ़ाऊँ कदम? और कैसे अच्छा करूँ? ये चिंता मुझे खाए रहती है। मुझे ये तो था कि मैं पहुँचूँगा और मैं कर दूँगा। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि थिएटर की कमाई से ही मेरी पहली फ़िल्म आई थी, पहली गाड़ी आई थी, सॉरी। और मैंने अपने मयूर विहार में जो मकान में, हमारे 5-6 मकान हैं यहाँ, मगर जो मेरा मकान था, जो खुद मैंने खरीदा, वो थिएटर की कमाई से ही खरीदा। वाह, वाह। और मल्टी डायमेंशन होने की वजह से, मल्टीपर्पज़ होने की वजह से। थिएटर में एक प्रॉब्लम, पर्पज़ आपको होना पड़ेगा। सब जगह हाथ मारना है। सीखना पड़ेगा आपको। बनता ही एक्टर तब है ना, जब आपको नाचना, गाना, बजाना, लिखना, ये डायरेक्शन, मेकअप, ये लिखना, कॉस्ट्यूम करना, ये सब चीज़ें मैं इस बात आए। से बहुत रिलेट हाँ, कर सकती हूँ, हाँ। क्योंकि जब हम मैजिक करते हैं तो मैजिक परफॉर्म करने का जो मज़ा है वो उसके सीक्रेट में नहीं है, वो उसकी परफॉर्मेंस में है, वो आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो उसमें है। तो आई थिंक आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। और मैं इस बात से, मैंने आपकी अर्धांगिनी जी की बात इसलिए छेड़ी क्योंकि जब मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट को शादी करने से पहले स्पेसिफिकली उस समय पे बड़ा सोचा जाता था कि ये आर्टिस्ट है, कितना कमा पाएगा। क्योंकि जब मेरे पिताजी की शादी हुई तो मेरे पापा असिस्टेंट अकाउंटेंट थे और वो मैजिक शौक किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बोलूँगा कि लड़का जादूगर है तो कोई लड़की ही नहीं देगा अपनी। तो उन्होंने पहले यही बताया कि मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ और जादू शौक किया करता हूँ, मगर शादी के बाद फिर छोड़ दी जॉब, और फिर मम्मी को बोला कि देखो अब मैं शोज़ करना चाहता हूँ, और मम्मी ने फुल सपोर्ट किया। तो आई नो कि एक एक आर्टिस्ट को एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी किस्मत ये बहुत अच्छी रही कि मेरी वाइफ़ ना मुझे थिएटर से मिल गई। अरे वाह! और 90 में थिएटर करने के लिए आई थी और हमारी दोस्ती हो गई। और उसके बाद अच्छा, मेरे बड़े भाई की शादी थी रांची में 93 में। धोनी की मुँह बोली बहन थी लक्ष्मी जी। तो धोनी तो उस वक़्त छोटे हुआ करते थे। तो वहाँ बोल दिया मैंने, मुझसे शादी करोगी? वाह! अच्छा, सपने तो हम पहले से देखते थे, मगर वो उस वक़्त वो दौर ऐसा था कि किसी से कहने की कोई हिम्मत ही नहीं, औकात ही नहीं। ना आज, ना पहले, ना तब। मगर वो वन साइडेड वाला तो मन में था, मगर किसी से कह नहीं पाए। दोस्त मतलब साथ में, और ग्रुप हमारा बड़ा अच्छा होता था, जिसमें मैंने बताया कि दुष्यंत जी भी थे, सुनिधि के पिताजी, जी, है ना? वहीं तो से वहीं आपसे हमारी पहली बार दोस्ती हुई। हाँ, मुलाकात हुई। हाँ। हाँ। तो अब हम लोगों ने आपस में एक-दूसरे से बोल दिया शादी करोगी, बात हो गई। दोस्ती तो थी सबसे। और हम सब लोग अच्छे ही थे, मगर उस वक़्त खाने-कमाने वाले वैसे नहीं थे। तो उनके घर में यही प्रॉब्लम हुई कि भाई लड़का करता क्या है? ये वर्कशॉप करके और ये करके पीएचडी कर रहा है, ये इससे थोड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी। इसके लिए कितने अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले, और वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो ये क्या मतलब? तो खैर वो अड़चनें बहुत आई, तो फिर शादी हुई। तो मैं बड़ी ईमानदारी, वो सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, अच्छा। और आज भी वो ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और पढ़ाती हैं विवेकानंद में ही। बबीता पांडे नाम है उनका, और 2-3 फ़िल्में भी कर चुकी हैं वो। और बहुत अच्छी हैं स्वभाव की, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। और जिसे कहते हैं ना कि यारी दोस्ती निभाना, वो भी उनके अंदर बहुत है। हमारे जैसे, जैसे आपने अपने पापा के बारे में बताया कि भई कैसे करेंगे भई आर्टिस्टिक वर्क करने वाले आदमी के साथ, आज कमा रहे हैं, कल नहीं कमा रहे हैं, सेम।
और सबसे बड़ी पता है आर्टिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको मानसिक रूप से संभालना, क्योंकि होता क्या है कि जब कहीं भी कुछ नहीं होता तो औरत पे ही गुस्सा निकलता है या झुंझलाहट होती है। हालांकि भगवान ने हमें वो दिन नहीं दिखाया कभी, मगर और दूसरी किस्म की कभी कभी 2-4 बारी प्रॉब्लम आई या आपस में कुछ चीज़ें हुई तो झेलना बड़ा मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए। पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट क्या करता है कि वो छाया रहना चाहता है हमेशा, वो हमेशा स्टेज के आगे या कैमरे के आगे रहना चाहता है वो। अब वो उसके बाद जब उसको अगर कोई गैप आता ना तो वो जो विचलित होता है ना बड़ा परेशान तो उस वक्त ना आपके अपने ही काम आते हैं, या आपके अच्छे दोस्त या आपकी अच्छी चीज़ें या आपकी पत्नी, और सबसे ज़्यादा पत्नी झेलती है बेचारी। चाहे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, अब अगर 4 दिन बैठे, यार क्या यार इन्होंने शूटिंग के लिए बोला था यार, आप बताओ 2 दिन मुझे बिठा दिया यार, क्या यार तुम, अब वो बेचारी वही झेल रही होती है। तो मेरी इस मामले में वाइफ बड़ी अच्छी रही कि वो हमेशा मुझे, अरे गोविंद कैसी बातें कर रहे हो यार, तो 1.5 साल से तुम्हें फुर्सत नहीं मिली यार, अरे 15 दिन बैठ जाओ यार तुम आराम से हमारे साथ, यार बैठ जाओ ना तुम, यार तुम मतलब तुम्हें पता है तुम कितने टाइम हो गया तुम्हें, 10 साल हो गए तुम्हें हमारे साथ, 1 महीना भी तुम साथ में नहीं रहे हो, तो यार बैठ जाओ आराम से, घर भी देख लो, हमें भी देख लो, जी लो यार जिंदगी, हमेशा ही काम, हमेशा ही पैसा, हमेशा ही ये। सर ये बड़ी अंडररेटेड बात है ना, तो इसलिए बहुत मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि मेरी वाइफ बबीता पांडे जो है वो मुझे मिली, शायद दूसरी होती तो पता नहीं झेल पाती कि नहीं। तो ये मेरे माध्यम से भी जाना चाहिए कि बबीता जी को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्रणाम कि वो आपका साथ देती रही, क्योंकि इस बात की अहमियत ही बहुत अंडररेटेड बात है सर कि एक आर्टिस्ट के साथ उनकी लाइफ पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो उनकी प्रोफेशंस के अप्स एंड डाउन्स को समझे। हाँ। तो जो सफ़र है ना वो आसान हो जाता है। हाँ जी। एक आर्टिस्ट के लिए स्पेसिफिकली। बिल्कुल। इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए देखते रहिए इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल।